मथुरा में वसुदेव जी सोचने लगे कि मेरो लाला पूरो 1 वर्ष का होए गयो होएगो, अब भगवान जाने वाको का नाम धरे होएगो। मन में सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारा कन्हैया तो 1 साल का हो गया होगा, लेकिन उसका नाम उसके माता पिता माने यशोदा और नंद ने पता नहीं क्या नाम रखा होगा। तो गर्गाचार्य जी को भेजते हैं, वसुदेव जी की चुपचाप जाकर के नामकरण संस्कार कर दो हमारे दोनों लाला का, माने बलराम का और कृष्ण दोनों का। क्योंकि वसुदेव जी सोचते हैं कि धूमधाम से नामकरण संस्कार यदि हुआ और गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया तो गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के गुरु हैं, तो पक्का कंस को मालूम पड़ जाएगा कि ये दोनों जो लाला हैं ये वसुदेव देवकी के ही बेटे हैं, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए गर्गाचार्य जी को कहते हैं कि चुपचाप जाकर के नंद बाबा के घर में नामकरण संस्कार कर दो, ज्यादा ढिढोरा नहीं पीटना है, ज्यादा शोरगुल नहीं करना। जब रोहिणी को यशोदा और रोहिणी को पता चलता है कि नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी आ रहे हैं मथुरा से, तो यशोदा मैया और रोहिणी जी सोच रही हैं आजकल खलटिया पलटन साधु बहुत टहल रहे हैं समाज में, अब ये बाबा पक्का बाबा है कि नहीं, इसका परीक्षा लेना पड़ेगा। परीक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले ऐसा करती हूं कि रोहिणी को, जो यशोदा का लल्ला है बालक, उसको रोहिणी के गोदी में रख देते हैं, और रोहिणी का जो बालक है उसको यशोदा के गोदी में रख देते हैं। तो यदि सच्चा बाबा होगा, पक्का बाबा होगा, तो बता देगा किसका लड़का कौन है। जैसे ही गर्गाचार्य जी आते उनका स्वागत किया जाता है, स्वागत करने के पश्चात नामकरण संस्कार की अब बारी आई है, और देखते ही गर्गाचार्य जी सब समझ गए, क्योंकि पक्का बाबा हैं, पक्के हैं। क्या बोल रहे हैं गर्गाचार्य जी कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा जी के जो गोदी में बालक था उसको देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह रोहिणी का पुत्र है। तब दोनों इशारे से बात करने लगी यशोदा और रोहिणी कि ये पक्का बाबा मालूम पड़ता है। बोले बाबा आपने बड़े लड़के का नाम रख दिया, क्या रखा नाम? कि ये बल की अधिकता के कारण इसका बलराम नाम पड़ेगा, और कछुआते संकर्षण भी कहो करेंगे, क्योंकि संकर्षित किया गया ये नहीं बताए, लेकिन कहें संकर्षण भी कहा करेंगे, क्योंकि योग माया के द्वारा वसुदेव जी की पत्नी जो देवकी थी, देवकी के गर्भ को संकर्षित कर दिया गया था रोहिणी के गर्भ में, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। बोले कि महाराज बड़े छोरे का आपने नाम रख दिया, छोटे छोरे का नाम और बताए दो। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान की तरफ देखा, आए थे भगवान का नामकरण करने के लिए, वो अपना नाम ही भूल गए, अपना नाम ही भूल गए। क्योंकि हम जब तक इस शरीर में ममता रखेंगे तब तक न तो हम अपने को जान सकते हैं, और जब अपने को नहीं जान सकते तो भगवान को क्या जानेंगे। इसलिए आए थे भगवान का नामकरण करने के लिए, तो अपना ही पता भूल गए। समाधि लग गई, खुली आंख समाधि लग गई गर्गाचार्य जी को। रोहिणी और यशोदा जी हिला करके कह रहे हैं कि बाबा को मरना था तो यही स्थान मिला था, ये बाबा यहाँ मर जाएगा, हम लोगों को ब्रह्म हत्या लग जाएगी। इस बाबा को यदि प्राण छोड़ना था, मरना था, तो यही घर मिला था। 1 घंटे के बाद गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, तो गर्गाचार्य जी क्या कहने लगे कि बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना।
इनके नाम अनेक अनुपा, गोपाल सहस्र, विष्णु सहस्र नाम में जितने भी नाम हैं सब इस बालक के नाम ही हैं। करसत आकर्षत इति कृष्ण, जो भी इसको देखेगा उसके चित्त को ये चुरा लेगा, आकर्षित कर लेगा। इसका नाम करसत आकर्षत इति कृष्ण, इस कृष्ण नाम रख रहे हैं। और गर्गाचार्य जी बताने जा रहे थे कि ये वसुदेव का बेटा है, इसलिए उसका नाम वासुदेव भी लोग कहेंगे। भगवान ने इशारा किया कि पोल मत खोलो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा काम। तो गर्गाचार्य जी रुक गए और बोले कि किसी जन्म में ये वसुदेव का भी बेटा रहा होगा, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी रखते हैं। बोलो वासुदेव भगवान की जय हो। तो बड़े लड़के का नाम पड़ गया बलराम, छोटे लड़के का नाम कृष्ण, लेकिन माता पिता के प्यार का नाम अलग ही है। क्या? कनुआ और बलुआ। भगवान कृष्ण का नाम क्या? कनुआ, और भगवान बलराम जी का नाम बलुआ। कनुआ बलुआ हो गए दोनों, कनुआ बलुआ भगवान